Hello students, today we will discuss about nouns n- on the basis of numbers, cases, countable and uncountable, gender, okay, and gender. So as we have discussed about nouns definitions, types of nouns on the basis of naming, we have categorized, we have discussed about nouns on the basis of namings, in how many parts we have categorized that. Now today we will discuss in its further categories that is on the basis of numbers, cases, countable and uncountable, gender. Okay, so now come to the first one, singular and plural. Okay, so on the basis of numbers, we have categorized nouns into two forms, that is singular and plural. Singular nouns, द नाउंस विच इज़ फाउंड सिंगल इन नंबर आर कॉल्ड सिंगुलर नाउंस. ऐसे नाउंस जो कि नंबर में क्या होते हैं, सिंगुलर हो, ठीक है, सिंगल हो, तो उनको हमेशा क्या करते हैं, वो सिंगुलर नाउंस होते हैं. फॉर एग्जांपल अ बॉय, एन एप्पल, सन, मून, अर्थ, अ बुक, अ कप, लायन, कैट, मैन, वुमन, गर्ल, चाइल्ड, ट्री, लीफ, पेज एक्सेट्रा. ये सारे जो एग्जाम्पल रखे मैंने, ये सब के सब क्या है, सिंगल है, सिंगुलर है, ठीक है, सबके सब सिंगल हैं. एक सिंगल वर्ड की बात, एक नंबर पे सिंगल है, ठीक है, इसलिए क्या ये सिंगुलर नाउन है. अब यहाँ देखिए, कुछ नाउन्स के पहले हम अ और एन का यूज़ करते हैं उनकी सिंगुलरिटी शो करने के लिए, ठीक है. अगर हम किसी नाउन के पहले अ और एन लगाए हैं तो वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलरिटी शो करेगा, ठीक है. जैसे अ बॉय मैंने ले लिया है, एन एप्पल ले रखा है, अ बुक ले रखा है, अ कप ले रखा है, तो ये सब के सब क्या है, अ लगा है, इस वजह से ये डिनोट कर रहा है सिंगुलर है. और वैसे भी नहीं भी लगा होता तो भी ये सिंगुलर होता है, क्योंकि ये कप ऑलरेडी सिंगुलर होता है, बुक ऑलरेडी सिंगुलर होता है, एप्पल बॉय ऑलरेडी सिंगुलर होते हैं, ठीक है. Come to the next, plural nouns. The nouns which is found many or more than one in number are called plural nouns. तो ऐसे nouns जो नंबर्स में क्या हो, एक या एक से ज़्यादा हो, सॉरी एक नहीं, एक से ज़्यादा हो, ठीक है, वो हमेशा क्या होंगे, प्लूरल फॉर्म में होंगे. जैसे बॉय का बॉयज़ हो जाता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है, मैन का मेन हो जाता है, वोमेन का वोमेन हो जाता है, ठीक है, गर्ल का गर्ल्स हो जाता है, कैट का कैट्स हो जाएगा, ठीक है, एप्पल का एप्पल्स हो जाएगा, लायन का लायंस हो जाएगा, ट्री का ट्रीज हो जाएगा, लीफ का लीव्स हो जाएगा, पेज का पेजेस हो जाएगा. तो इसे जनरली क्या है, सिंगुलर, ये प्लूरल फॉर्म है. सिंगुलर इन सारे सिंगुलर नाउन्स के क्या है, प्लूरल फॉर्म्स हैं, ठीक है. ये ऑलरेडी पहले सिंगुलर थे, इनको प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है, अगर वो एक से ज़्यादा हो जाए नंबर्स में. लेकिन हाँ, याद रखिएगा, सेम कैटेगरी होनी चाहिए. जैसे मैन है तो मैन होना चाहिए, वुमन है तो वुमन होना चाहिए, ठीक है, बॉय है तो बॉय होना चाहिए, गर्ल है तो गर्ल होना चाहिए, सेम कैटेगरी होनी चाहिए, कैटेगरी चेंज नहीं होनी चाहिए. ओके, कम टू द नेक्स्ट वन. कुछ रूल्स हैं यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम चेंजेस, कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अभी, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे कि कौन से कब वो प्लूरल के, जब कब कोई नाउन प्लूरल होगा, कब कोई नाउन सिंगुलर होगा, कब किसके साथ कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे. ओके, सो कम टू द फर्स्ट वन. देर आर सम नाउन्स दैट ऑलवेज हैव द सेम फॉर्म इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके पास हमेशा अपने क्या होते हैं, सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में यूज़ किया जाए, सिंगुलर में यूज़ किया जाए या प्लूरल में यूज़ किया जाए, हमेशा वो क्या होते हैं, सेम फॉर्म में होते हैं, उनका फॉर्म चेंज नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, शिप, फिश, लगेज, एडवाइस, क्रॉस रोड्स, डाइस, डजन, ग्लास, म्यूजिक, न्यूज़, ऑफ स्प्रिंग, डियर, पब्लिक, नॉलेज, मीन्स, स्टाफ एक्सेट्रा. तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, इनको आप चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज़ कीजिए, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट की तरह यूज़ कीजिए, ये हमेशा क्या होंगे, ये हमेशा के हमेशा इसी फॉर्म में लिखे जाएंगे, चाहे वो सिंगुलर की तरह यूज़ किया जा रहा हो, चाहे प्लूरल की तरह यूज़ किया जा रहा हो. जैसे सिप है तो सिप ही रहेगा, चाहे एक सिप की बात हो, चाहे 10 सिप की बात हो. फिश ही रहेगी, चाहे वो एक सिप एक फ़िश हो, या 2 फ़िश हो, या 3 फ़िश हो. हाँ, अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फ़िशेस की बात हो रही है, जैसे वेल एक बड़ी मछली हो गई, ठीक है, छोटी मछली हो गई, बड़ी मछली हो गई, अब ऐसे ऐसे बहुत सारे फिश के टाइप्स हो जाएंगे जब, तो उनकी जब कैटेगरी में जाने लगेंगे, कैटेगराइज करेंगे उनकी कैटेगरी रेसेस के हिसाब से, स्पीसीज़ के हिसाब से, तब वहाँ पर हम फिशेस कह देंगे. अदरवाइज ये फिश ही रहते हैं, ठीक है. नंबर में जब बात करेंगे तो फिश ही रहेंगे. लगेज है, लगेज का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, तो ये हमेशा क्या रहेगा, हमेशा इसी फॉर्म में, सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, ये हमेशा प्लूरल सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है. एडवाइस है तो एडवाइसेस नहीं बनता कोई भी, ठीक है, इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं बनता. अ पीस ऑफ एडवाइस या मैनी ऑफ एडवाइस, ऐसे करके हम बनाते हैं, ठीक है. मच ऑफ एडवाइस होता है, मैनी ऑफ एडवाइस नहीं होता है. क्रॉस बोर्ड्स हमेशा क्रॉस रोड्स, मतलब क्रॉस रोड्स ही रहेगा हमेशा, ठीक है. इसको हम कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं बदलते या सिंगुलर फॉर्म में नहीं बदलते. ये हमेशा जैसे बदलने की बात नहीं है यहाँ पे, सिंगुलर हो या प्लूरल,
आप सिंगुलर की तरह यूज़ कर रहे हैं या प्लूरल की तरह, हमेशा इसी फॉर्म में यूज़ करेंगे, ठीक है। डजन 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 की बात करेंगे, 1 डजन, 2 डजन, 3 डजन, 4 डजन, 5 डजन, हमेशा डजन ही रहेगा, नंबर के बढ़ते जा रहा है, 1 2 3 4 5, मोर देन 1 भी हो गया, लेकिन क्या वो डजन का डजन ही रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं करेंगे। ग्लास यहाँ गलती से मैंने ले लिया है, ठीक है, ग्लास के ग्लासेस बनता है प्लूरल फॉर्म में, इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको आप इग्नोर करेंगे। म्यूज़िक का म्यूजिक्स नहीं होता है, वो म्यूजिक ही रहता है, वन में एक म्यूजिक हो, 1 म्यूजिक हो, 2 म्यूजिक, 3 म्यूजिक, 4 म्यूजिक, जितने भी हो नंबर पे, ठीक है, डजेंट मैटर। म्यूजिक कभी भी म्यूजिक्स नहीं बनेगा, वो म्यूजिक ही रहेगा, चाहे इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा, या सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा म्यूजिक ही रहेगा। न्यूज़ हमेशा सिंगुलर या प्लूरल, हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, ठीक है, मीन्स इसी फॉर्म में यूज़ किया जाएगा, ठीक है, जैसा फॉर्म है न्यूज़ ही रहेगा, वो ऑफस्प्रिंग ही रहेगा, डियर का डियर ही रहेगा, डियर्स नहीं करेंगे प्लूरल फॉर्म बनाते समय, ठीक है। तो चाहे सेंटेंस में आप 1 डियर की बात करो, 2 डियर की बात करो, 3 डियर की बात करो, चाहे जितने भी डियर की बात कर रहे हो, हमेशा ही क्या रहेंगे, इसी फॉर्म में लिखे जाएंगे, चेंज नहीं किए जाएंगे इसको। कम टू द नेक्स्ट वन, देयर आर सम नाउन्स दैट ऑलवेज यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब्स। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर वर्ब्स के साथ यूज़ किए जाते हैं, देखने में वो प्लूरल फॉर्म की तरह लगेंगे, देखने में वो नाउन्स कैसे लगेंगे, प्लूरल फॉर्म की तरह लगेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, प्लूरल नहीं होते हैं। जैसे किसी डिजीज़ का नाम, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, मम्स, मिजल्स, रिकेट्स, ये डिजीज़ है, तो डिजीज में क्या लास्ट में ऐसा आया, देखने से लग रहा है प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन है एक्चुअली में सिंगुलर, इसलिए इसके साथ हमेशा क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे कुछ स्पोर्ट्स, बिलियर्ड्स, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स ले रखा है, तो ये सब के सब क्या है, लास्ट में ऐसा लगा है, तो हमको देख के लग रहा है कि जैसे प्लूरल फॉर्म है, लेकिन एक्चुअल में है सिंगुलर फॉर्म में, इसलिए इनके साथ क्या करेंगे, हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब एमिराट्स, इसी तरह इनिंग, सीरीज़, न्यूज़, समन्स, ये सब के सब क्या है, सिंगुलर फॉर्म में ही है, ठीक है, इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, ठीक है। और ये हमेशा इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ किए जाते हैं, ओके, कम टू द नेक्स्ट वन, देयर आर सम नाउन दैट आर जनरली यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म विद प्लूरल वर्ब, ठीक है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं, और इनको कभी सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। याद रखिएगा, इनको इन नाउन्स को कभी भी सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, इनको हमेशा इनके प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है, और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ट्राउजर्स, ब्रीचेस, जीन्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, सीयर्स, स्केल्स, थैंक्स, आर्म्स, सराउंडिंग्स, आर्चिव्स, कस्टम, ऑर्डर्स, एसेट्स, एक्सेट्रा। एसेट्स में होता है संपत्ति, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो भी हैं एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाएंगे इनके साथ, और इसीलिए इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अभी समझ में आ जाएगा प्लूरल वर्ब कहने का मतलब क्या है। नेक्स्ट, लुक एट दीज एग्जांपल्स, ठीक है। फर्स्ट वन, माई सीजर्स इज़ नॉट शार्प, माई सीजर्स इज़ नॉट शार्प, यहाँ पर सीजर्स क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, बट इसके साथ हमने क्या किया है, इज़ यूज़ कर दिया है, जो कि इनकरेक्ट हो गया। तीसरी क्या है, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, माई सीजर्स आर नॉट शार्प, ये करेक्ट सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट वन, माई स्पेक्टिकल्स इज़ वेरी कॉस्टली, यहाँ पर स्पेक्टिकल्स क्या है, प्लूरल फॉर्म में रहता है, याद रखिएगा, स्पेक्टिकल्स में प्लूरल फॉर्म में रहता है, सिंगल स्पेक्टिकल्स का कोई का मतलब नहीं होता है, ठीक है, तो इज़ वेरी कॉस्टली, ठीक है, तो यहाँ पे इज़ लगाना इनकरेक्ट हो जाएगा, इसलिए स्पेक्टिकल्स आर वेरी कॉस्टली, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑर्डर हमेशा सिंगुलर फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में रहता है, हाँ, यहाँ पे गलती से ऑर्डर ही रखा गया है, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया गया है, जो कि क्या है, इसको इनकरेक्ट, इस सेंटेंस को इनकरेक्ट बना रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको हम चेंज करेंगे तो ऑर्डर्स और हैव बीन लग जाएगा, ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रांसफर्स हैज़ बीन इशू, ठीक है। तो ये सब के सब क्या हैं, कुछ केसेस हैं जिसमें मैंने बताया आपको एग्जांपल के थ्रू कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, इसलिए उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब्स ही यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे हैव प्लूरल है, आर प्लूरल है, तो टेंसेस पढ़ाते समय मैंने बताया था प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट का कौन सा वर्ब यूज़ करते हैं, तो वही वहाँ से समझ लीजिएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सा कब प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, तो जो प्लूरल वर्ब की बात की थी वहीं पे वही वर्ब की बात करो, ये प्लूरल यहाँ पे है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सिंगुलर को प्लूरल में बदलेंगे। पहला, बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर, जनरली हम क्या करते हैं, किसी भी नाउन में एस ऐड कर देते हैं, वो प्लूरल बन जाता है, ठीक है, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें केवल एस ऐड करने से काम नहीं चलता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, पहले में बॉयज़ हो गया, हॉर्स का हॉर्सेस हो गया, चेयर का चेयर्स हो गया, तीनों बैंक में जनरली एस ऐड करके हम जो है इनको चेंज कर दे रहे हैं सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। बट उसके कुछ और अदर केसेस हैं, जैसे जब अगर लास्ट में एस या एस एच आ जाए, सी एच आए या एक्स आए, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इनके साथ क्या करते हैं, सफिक्स ई एस लगाते हैं, इनके साथ सफिक्स ई एस लगाते हैं इनको प्लूरल फॉर्म में बदलने के लिए। जैसे बस है, बसेस हो गया, ग्लास है, ग्लासेस हो गया, बेंच है, बेंचेस हो गया, बॉक्स है, बॉक्सेस हो गया, ठीक है। इसमें देखिए लास्ट में एक्स आया था तो ई एस लगाया, सी एच आया था सी ई एस लगा, डबल एस आया था ई एस लग गया है, ठीक है।
या एस आया था सिंगल तो ई एस लग गया है, ठीक है। एक और होता है लास्ट में ओ आता है तो भी हम क्या करते हैं ई एस लगाते हैं, ठीक है। जैसे पोटैटो का पोटैटो हो जाएगा, टोमेटो का टोमेटोज हो जाएगा, ठीक है। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो इसके एक्सेप्शन में आते हैं, जैसे पियानो का पियानोज नहीं हो सकता, पियानो का पियानोज नहीं हो सकता, ठीक है। तो उन एक्सेप्शन को मैं नोट डाउन करा दूंगा, जब क्लासेस ओपन होंगे तो मैं नोट डाउन करा दूंगा उनको। बाय चेंजिंग वाई इनटू आई एंड एडिंग ई एस इफ़ द वाई, यहाँ पर वाई होना चाहिए था, ठीक है। वाई कम्स आफ्टर कॉन्सोनेंट, ठीक है। अगर कोई नाउन है ऐसा जिसके लास्ट में वाई आया हो, उसके पहले कॉन्सोनेंट आया हो, वाई आया हो लेकिन उसके पहले भी जस्ट पहले क्या आया हो, कॉन्सोनेंट आया हो, तो हम क्या करेंगे, वाई को हटाएंगे, वाई की जगह पे आई लगा देंगे और लास्ट में ई एस लगा देंगे। जैसे पोनी, पोनी, ठीक है। पोनी ले रखा है, पोनी में लास्ट में वाई आया, उसके पहले कॉन्सोनेंट एन आया है, इसलिए यहाँ पे देखिए वाई को हटा करके आई लगाया गया, उसके बाद फिर सफिक्स ई एस लगा दिया गया। लेडीज है, लेडी है, लेडी में लेडी लास्ट में वाई आया है, वाई के ठीक पहले क्या कॉन्सोनेंट दिया गया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या किया, वाई को हटा करके आई लगाया गया और ई एस लगा दिया गया, ठीक है। अब इसके साथ एक दूसरा केस जो होता है, इसको लिखा है मैंने। दूसरा केस ये होता है कि अगर लास्ट में वाई आया हो, वाई के पहले क्या हो, वावेल आया हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वाई को वाई ही रहने देंगे और लास्ट में उसके बाद एसफिक्स एक्स एस लगा देंगे। जैसे बॉय, बॉय का बॉयज़ बना दिया, ठीक है। बॉय है, लास्ट में वाई आया है, उसके पहले वावेल आया है, ठीक है। इसलिए वाई में वावेल, वाई को बिना हटाए, ठीक है, उसकी जगह क्या, उसके साथ क्या लगा दिया, सफिक्स एक्स लगा दिया, बॉयज़ बन गया, ठीक है। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। बाई एडिंग एफ इंटू वी, ठीक है, एंड एडिंग ई एस, ठीक है। अब क्या करेंगे, एफ की जगह पे हम क्या करेंगे, एफ को हम चेंज कर देंगे, एफ को चेंज कर देंगे वी से, और उसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, उसके साथ सफिक्स ई एस लगा देंगे, ठीक है। मीन सिंपल सा कहने का मतलब, अगर लास्ट में एफ आया हो और उसके पहले वावेल आया हो, याद रखिए, लास्ट में एफ आया हो उसके ठीक पहले वावेल आया हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एफ को हटा देंगे और उसकी जगह पे वी ई एस लगा देंगे, उसकी जगह पे वी ई एस लगा, जैसे थीफ, लास्ट में एफ आया है, एफ के पहले वावेल ई आया है, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या किया है, इसकी जगह एफ को हटा करके उसकी जगह पे वी ई एस लगाया है। जैसे नाइफ, नाइफ में एफ आया है, एफ ई आया है, या एफ आया या एफ ई आया, दोनों जैसे किया, एफ आया या एफ ई आया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एफ या एफ ई को हटा देंगे, ठीक है। हाँ, उसके पहले चेक करेंगे कि हम वावेल है कि नहीं, तो वावेल देखिए है, नाइफ में क्या है, एफ ई के पहले वावेल आई आया है, तो हम क्या करेंगे, एफ ई को पूरा हटा देंगे और उसकी जगह क्या देंगे, आई वी ई एस ऐड कर देंगे। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। बाई एडिंग ई एन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें हम सिंपली ऐसे नहीं बदल सकते, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हम ई एन लगा कर करते हैं, जैसे ऑक्स का ऑक्सीजन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, ठीक है। तो इसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, ठीक है, ई एन लगा करके हम इसको चेंज करेंगे प्लूरल फॉर्म में। नेक्स्ट वन, इफ द सिंगुलर नाउन इन एस इंड इन यू एस, अगर किसी नाउन्स में सिंगुलर, कोई सिंगुलर नाउन है उसमें लास्ट में यू एस हो, लास्ट में यू एस आया हो, तो उसको क्या बदल देंगे, आई में बदल देंगे। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, कैक्टस का कैक्टी हो जाता है, फोकस का फोकी हो जाता है, रेडियस का रेडियाई, इसको रेडियाई पढ़ते हैं, डबल टाइम आई हो जाता है, ठीक है, इसी वजह से इसको रेडियाई पढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ़ द सिंगुलर नाउन्स इंड्स इन ओ एन, ऑन, ठीक है, ओ एन से लास्ट में क्या आता हो, ओ एन आता हो, द प्लूरल एंडिंग इज़ ए, ठीक है। लास्ट में तो जो प्लूरल का एंड होगा क्या हो, ए से होगा। फॉर एग्जाम्पल फिनोमिना, फिनोमिना में देखिए लास्ट में क्या आया, ओ एन, ठीक है। तो इसको हमने हटा दिया है और इसकी जगह पर क्या दिया, ए लगा दिया है, तो इसका प्लूरल फॉर्म बदल गया। क्राइटेरियन, क्राइटेरियन में ओ हटा दिया, ओ एन हटा दिया, उसके पहले उसके बाद ए लगा दिया, तो क्या हो गया, क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये सब ऐसे कुछ चेंजेस है, जब लास्ट में ओ एन आएगा तो हम लास्ट में क्या कर देंगे, ओ एन को हटा करके ए लगा देंगे तो प्लूरल फॉर्म बदल जाएगा। इसी तरह यू एस आएगा, यू एस को हटा करके आई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म बदल जाएगा। नेक्स्ट, इफ द सिंगुलर नाउन इंड्स इन आई एस, द प्लूरल एंडिंग इज ई एस, अगर लास्ट में क्या आया हो, आई एस आया हो, तो हम क्या कर देंगे, उसके लास्ट में आई एस को हटा करके ई एस लगा देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एनालिसिस, एनालिसिस में आई एस को हटा करके देखिए लास्ट में ई एस लगा, एनालिसिस हो गया। एलिप्सिस, एलिप्सिस में आई एस हटा करके ई एस लगा दिया, एलिप्सिस हो गया। ओके, तो ये कुछ ऐसे फॉर्म से थे, कुछ रूल्स थे जिनमें हमने देखा कि कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बदलेंगे। और भी कुछ रूल्स होते हैं जो कि थोड़े एक्सेप्शनल होते हैं, एक दो नाउन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो उनको हम डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। ओके, टॉपिक बहुत बड़ा है इस वजह से। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट काउंटेबल एंड काउंटेबल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। सिंगुलर एंड प्लूरल समझ लिया हमने अच्छे से, अब हम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन देखेंगे। काउंटेबल नाउन्स क्या होंगे, डिफिनेशन, ऑल द नाउन दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स, ऐसे नाउन्स जो
काउंट किए जा सकते हैं उनको काउंटेबल नाउन्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल कप्स, क्लासेस, स्टूडेंट, चिल्ड्रेन, पेन्स, मेन, वुमेन, कार्स, बिल्डिंग, फ्लावर्स, फ्रूट्स, कलर्स एक्सेट्रा। देखिए यहाँ पे मैंने सबका प्लूरल फॉर्म लिया है, सबका प्लूरल फॉर्म लिया इसलिए क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि प्लूरल फॉर्म में हो चाहे सिंगुलर फॉर्म में हो, प्लूरल फॉर्म में हो चाहे सिंगुलर फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में हो तो काउंट किए जा सकते हैं। मैंने कहा था जैसे सिंगुलर फॉर्म में तो सिंगल होंगे, सिंगल मतलब सिंगल में काउंटिंग है, ठीक है। तो इसलिए मैंने प्लूरल फॉर्म लिया। प्लूरल फॉर्म इसलिए क्योंकि इससे भी आपको आइडिया लगेगा कि प्लूरल फॉर्म में भी होंगे तो भी इनको काउंट किया जा सकता है। जैसे फ्रूट को हम काउंट कर सकते हैं, कलर को काउंट कर सकते हैं, फ्लावर प्लूरल फॉर्म में हो तो भी काउंट कर सकते हैं, बिल्डिंग प्लूरल हो तो भी काउंट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा हो, ठीक है, 10-15 जितने भी हो काउंट कर सकते हैं, चिल्ड्रेन जितने भी हो काउंट कर सकते हैं, स्टूडेंट जितने भी काउंट कर किया जाते हैं, टीचर्स, ठीक है, डॉक्टर्स जितने भी हैं सब उनको काउंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे सारे के सारे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हो, ठीक है, नंबर्स में, ठीक है, तो 1 2 3 के नंबर्स में फॉर्म में, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। नेक्स्ट, अनकाउंटेबल नाउन्स। ऑल द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उनको अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हेयर, बाल को हम अपने काउंट नहीं कर सकते हैं। सैंड, मिल्क, हैप्पीनेस, डेथ, जॉय, सैडनेस, राइस, शुगर, फ्लोर, फूड, इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। तो ये सब के सब ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनकी क्वांटिटी होती है, ठीक है, इनका कोई नंबर नहीं होता। जैसे वाटर है, मिल्क है, हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस क्या फीलिंग है, इसको काउंट तो किया नहीं सकता। डेथ है, फीलिंग है, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको काउंट नहीं किया जा सकता। जितने के जितने एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनको काउंट वो अनकाउंटेबल होते हैं, जितने एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो सबके सब अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जितने मटेरियल नाउन्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। जितने मटेरियल नाउन्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, अनकाउंटेबल। जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वाटर हो गया, हेयर हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, सैंड हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है, ये सब भी क्या है, ये सब भी मटेरियल नाउन है, ठीक है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे शुगर हो गया, फ्लोर हो गया, फूड हो गया, इन्फॉर्मेशन भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन में, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट वन। अब कुछ इसके टिप्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, इनको समझेंगे हम। अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म्स ओनली। तो अभी मैंने बताया सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होंगे, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किए रहेंगे, मतलब इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट, अनकाउंटेबल नाउन्स में बी यूज टू डिनोट सिंगुलरिटी एज फॉलोज। अनकाउंटेबल नाउन्स को जब सिंगुलर बनाना होगा, ठीक है, अनकाउंटेबल को जब हम जनरली यूज़ करेंगे तो सिंगुलर फॉर्म में ही रहेंगे, हमेशा याद रखिएगा, उनके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। लेकिन जब हम अनकाउंटेबल नाउन्स को क्या कर सकते हैं, सिंगुलरिटी शो करनी होती है वहाँ पे स्पेशली, तो हम क्या करते हैं, हम इस टाइप से इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पीस ऑफ एडवाइस, अ वर्ड ऑफ अब्यूज़, एन एक्ट ऑफ मिसचीफ, अ पीस ऑफ वर्क, एन आर्टिकल ऑफ लगेज, अ लोफ और पीस ऑफ ब्रेड। ये सब के सब क्या कर रहे हैं, ये सब के सब सिंगुलरिटी शो करने के लिए। एक्चुअल में अनकाउंटेबल क्या है, सिंगुलर होते ही नहीं है, प्लूरल भी नहीं होते हैं, इनका कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। लेकिन इनका सिंगुलर बनाने के लिए याद रखिए, जितने भी अनकाउंटेबल होते हैं उनका कोई फॉर्म नहीं होता है, ना वो सिंगुलर होते हैं ना प्लूरल होते हैं। लेकिन उनको सिंगुलरिटी शो करने के लिए, प्लूरलिटी शो करने के लिए हम अलग अलग तरीके यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम यूज़ करते हैं। अब उसके साथ कुछ प्रीफिक्स लगाते हैं, जैसे अ पीस ऑफ, अ वर्ड ऑफ, एन एक्ट ऑफ, अ पीस ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, अ लोफ ऑफ, ठीक है। ऐसे हम कुछ प्रीफिक्सेस लगाते हैं इनकी सिंगुलरिटी को शो करने के लिए। नेक्स्ट, अनकाउंटेबल नाउन्स में बी यूज टू डिनोट प्लूरलिटी एज फॉलोज, ठीक है। उसी तरह जैसे सिंगुलरिटी था उसी तरह प्लूरलिटी शो करने के लिए भी हमको क्या करें, प्रीफिक्स लगाना पड़ता है। याद रखिए, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए सफिक्स लगाना पड़ता था, बट यहाँ पर क्या करेंगे, अब अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले उसको सिंगुलर या प्लूरल बनाने के लिए उसके पहले हम प्रीफिक्स लगाएंगे, ठीक है। तो सम या मच एडवाइस, 2 पीसेस या लोब्स ऑफ ब्रेड, ठीक है, 2 पीसेस और लोब्स ऑफ, या 2 पीसेस ऑफ ब्रेड्स या 2 लोब्स ऑफ ब्रेड्स। वर्ड्स ऑफ अब्यूजेस, ठीक है, वर्ड्स ऑफ अब्यूज़। अब देखिए इनका कोई चेंज नहीं होगा, वो एडवाइस ही है, एडवाइसेज नहीं हो गया, अब्यूज़ ही है, अब्यूजेस नहीं हो गया, ठीक है। ब्रेड ही है, ब्रेड्स नहीं होगा, लगेज ही रहेगा, ठीक है। मिसचीफ ही रहेगा, मिसचीफ से नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब्यूज़ ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ये सारे के सारे जो नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, उनके फॉर्म में कोई चेंज नहीं होगा, जैसा वो लिखे गए हैं वैसे ही लिखे जाते हैं। बट उनके पहले हम क्या करते हैं, कुछ प्रीफिक्स लगाते हैं सिंगुलरिटी या प्लूरलिटी शो करने के लिए, ठीक है। अब कुछ अब ये जो कैसे कौन से सिंगुलर शो करेंगे, कौन से प्लूरल शो करेंगे, इसके लिए आपको अपनी बुक कंसल्ट करिएगा, वहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं जहाँ से और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देयर आर सम ऑफ द कलेक्टिव नाउन विच आर यूज्ड विद प्लूरल वर्ब्स। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम क्या करेंगे, हमेशा
कुछ ऐसे एग्जांपल्स, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा क्या किए जाते हैं, प्लूरल वर्ब्स के इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ किया जाता है। वो देखने में सिंगुलर लगेंगे, देखने में क्या लगेंगे, सिंगुलर लगेंगे, बट वो क्या होते हैं, उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री, पोल्ट्री, क्लर्जी, पीपल, मेजॉरिटी, फोक एट्सेट्रा। ये सब कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनके साथ जो देखने में सिंगुलर लग रहे होंगे आपको, लेकिन ये क्या है, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ किए जाते हैं, वो ये होते प्लूरल हैं। ठीक है, तो नाउन्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ठीक है, कोई नाउन देखने में प्लूरल लगता है बट वो हमेशा सिंगुलर होता है, कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं बट प्लूरल होते हैं। ठीक है, तो वो आपको ऐसे याद नहीं हो जाएंगे। आपको जब आप बार बार बुक्स पढ़ेंगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करेंगे, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। आपको ये सारी चीज़ें लिख कर बताई नहीं जा सकती ये, क्योंकि एक तो है नहीं, बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसलिए कुछ एग्जांपल्स ही बस लिए जा सकते हैं, जितने पॉसिबल हो सकते हैं मैंने लिया है। ठीक है, समझाने के लिए। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट वन, द नाउन्स कमिटी। अब ये कुछ नाउन्स हैं, इनको याद कर डालिएगा। कुछ नाउन्स हैं जो कि सर्टेन ही नंबर है। ठीक है, उनको आप याद कर डालिए, जैसे द नाउन्स कमिटी, ज्यूरी, हाउस, मिनिस्ट्री, फैमिली, मॉब, क्राउड, ऑडियंस, पुलिस, टीम, नंबर, बोर्ड, स्टाफ, पब्लिक। ये हमेशा क्या होते हैं, आर यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब्स व्हेन दे आर यूज्ड एज ए बॉडी और ग्रुप, नॉट एज ए मेंबर्स। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, एक यूनिटी की तरह शो करते हैं, एक यूनिट की तरह शो करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक ग्रुप की तरह शो करते हैं, एक बॉडी की तरह शो करते हैं, या यूनिट की तरह शो करते हैं, तो हमेशा इनको हम सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं। बट अगर ये एज ए नंबर इंडिविजुअल्स की तरह यूज़ किए जाएंगे तो इनको हम क्या करेंगे, प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा है, व्हेन दीज नाउन्स डिनोट मेंबर्स और इंडिविजुअल द वर्ब इज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। अब एग्जांपल से समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। पहला एग्जांपल देखिए, द कमिटी इज अनोनिमस ऑन दिस इशू। द कमिटी इज यूनानिमस ऑन दिस इशू, मतलब एक कमेटी है। ठीक है, एक कमेटी है, कमेटी में क्या होते हैं, एक से ज़्यादा लोग होते हैं, एक से ज़्यादा लोग होते हैं, तो हम इंडिविजुअल मेंबर्स की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। कमेटी को हम क्या कर रहे हैं, एक यूनिट शो कर रहे हैं, एक ग्रुप शो कर रहे हैं। ठीक है, जो कि यूनानिमस है। यूनानिमस मतलब एक मत होना, मतलब सब कोई एक ही डिसीजन दे रहे हैं, सबका डिसीजन सेम है एक ही टॉपिक के लिए। तो सब पूरी की पूरी कमेटी क्या है, यूनिट, एक ग्रुप की तरह यूनिटी के साथ काम कर रही है और एक परफेक्ट डिसीजन, एक ही डिसीजन दे रही है। ठीक, उसी तरह दूसरे, इसका जो सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा है, द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू, मतलब क्या, एक पॉइंट है जिसमें बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, एक कमिटी है जिसमें बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं। ठीक है, सपोज 8 मेंबर्स थे, 8 में से क्या कर दिया, 6 ने एक डिसीजन दिया और 2 ने क्या किया, अलग डिसीजन दिया। मतलब एक फेवर में है, 6 क्या है, फेवर में है, 2 अनफेवर में है। तो यहाँ पर क्या है, कमिटी डिवाइड हो गई। ये जो कमिटी है, मेंबर्स हैं, डिवाइड हो गए अपने ओपिनियंस पे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या किया है, कमिटी के बाद क्या किया गया है, आर डिवाइडेड लिखा गया है, ना कि इज। ठीक है, इज यूज़ किया गया। ठीक है, इसलिए आर डिवाइडेड यूज़ किया गया। ओके, तो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, और चीज़ क्लियर हो जाएगा इससे। द पुलिस हैज़ बिकम इनसेंसिटिव। अब यहाँ पे जो पुलिस है, ठीक है, ये क्या है, इनसेंसिटिव है। मतलब सारी की सारी पुलिस, उस एरिया की सारी पुलिस, या इंडिया की सारी पुलिस, या अमेरिका की सारी पुलिस, जितनी भी पुलिस हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। अगर हम सारे के इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअल की ना बात करके हम क्या कर रहे हैं, सारे की सारी पुलिस की बात कर रहे हैं, कंट्री के सारे की पुलिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कहने का मतलब हैज़ बिकम इनसेंसिटिव, मतलब सारे के सारे पुलिस, कंट्री के सारे के पुलिस, सारे के सारे पुलिस क्या हो गए हैं, इनसेंसिटिव हो गए हैं। ठीक, लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में क्या था, पुलिस वर पोस्टेड ऑल ओवर द रूट्स, मतलब अब क्या किया जा रहा है, एक ग्रुप अप। ठीक है, एक इंडिविजुअल मेंबर्स की बात कर रहे हैं। कुछ पुलिस को लिया गया, जैसे एक पूरी कंट्री में हमने क्या किया, उत्तर प्रदेश की पुलिस को ले लिया, यूपी की पुलिस को ले लिया। अब इनमें कुछ नंबर ऑफ पुलिस होंगे, सपोज 1000 थे, तो इन 1000 को क्या किया गया, पूरे के पूरे ऑल ओवर द रूट्स में क्या किया गया, पोस्ट किया गया। तो ये क्या है, अब ये क्या हो गया, ये प्लूरल फॉर्म में नहीं, ये प्लूरल फॉर्म में हो गया। ये क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म में चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि अब ये नंबर्स में ज़्यादा हो गया। अब ये प्लूरलिटी शो करने लगे, अब ये मेंबर शो करने लगे, ना कि एक ग्रुप शो कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम पूरी की पूरी कंट्री की पुलिस की बात करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, एक यूनिटी शो करते हैं, एक ग्रुप शो करते हैं कि इंडियन पुलिस। ठीक है, तो इंडियन पुलिस की बात करेंगे तो वो क्या है, यूनिटी है, ग्रुप है। ठीक है, लेकिन अगर हम यूपी की पुलिस की बात करेंगे तो ये क्या है, ये मेंबर्स हो गए हैं, पुलिस में मेंबर्स हो गए हैं, छोटे मेंबर्स हो गए हैं, यूपी पुलिस, मुंबई पुलिस। ठीक है,
या मध्य प्रदेश पुलिस या जो भी हो, ठीक है। ऐसे ऐसे जो पुलिस चेंज होती है, महाराष्ट्र पुलिस, अगर ऐसे ऐसे चेंज करेंगे तो अलग अलग यूनिट हो गए, अलग अलग मेंबर्स हो गए, पुलिस के मेंबर्स हो गए अलग अलग स्टेट्स के, तो इसलिए क्या वो डिवाइड हो गए, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कम टू द नेक्स्ट वन। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज जेंडर। नाउ on the basis of gender, noun can be categorized into 4 forms: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। ये एक ही स्लाइड में खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर मीन्स जितने के जितने मेल्स हैं, जितने के जितने मेल्स हैं, ठीक है, सब उसमें क्या आते हैं, मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। तो वही मैंने लिखा है, ऑल द मेल्स कम्स इन मैस्कुलिन जेंडर। सारे के सारे मेल्स क्या होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं, जैसे मैन, बॉय, लायन, हॉर्स, वोल्फ, फॉक्स, बुल, अंकल, फादर, ब्रदर एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या हैं, मेल्स हैं, ठीक है। और ये हमेशा क्या होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर होते हैं, इसलिए इनको मैस्कुलिन जेंडर करते हैं। फेमिनिन जेंडर सारी की सारी फीमेल, सारी की सारी फीमेल फेमिनिन जेंडर में आती हैं, मतलब गर्ल हो गया, वुमेन हो गया, लाइनेस हो गया, विक्सिन हो गया, काऊ, ऑन्ट, मदर, सिस्टर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है, मैस्कुलिन, ये फेमिनिन जेंडर में है। अब देखिए जो भी मैंने मैस्कुलिन जेंडर के एग्जांपल लिखे हैं उन्हीं को फेमिनिन जेंडर में भी लिया है। अब देखिए कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम जिनका मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्जन नहीं हो पाता, कुछ चीज़ को, मतलब जैसे ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर एक्स्ट्रा लग गया, बस मदर की जगह फादर लग गया, ठीक है। उसी तरह वोल्फ है, तो वोल्फ का कोई पर्टिकुलर मैस्कुलिन फेमिनिन नहीं है, मैस्कुलिन फेमिनिन नहीं है, कॉमन रहते हैं वोल्फ, ठीक है। तो ही वोल्फ, सी वोल्फ करते हैं। गोट है तो ही गोट, सी गोट होता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हम ऐसे जो है इजीली बता नहीं सकते कि कि वो क्या है, मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, ठीक है। उनके पहले हम कुछ प्रीफिक्सेस लगा करके उनको बताते हैं कि वो मैस्कुलिन या फेमिनिन है, ठीक है। ओके वेट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, कॉमन जेंडर। द नाउन्स दैट मे रिफर टू अ मेल और अ फीमेल सेट टू बी कॉमन नाउन। मीन्स एक ऐसा नाउन जिनमें हम जो ना एक मेल को भी कह सकते हो और फीमेल को भी कह सकते हो, ठीक है। उसमें मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, तो उनको क्या करते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जांपल चाइल्ड, फ्रेंड, पर्सन, पीपल, पीपल मीन्स स्टूडेंट्स, ठीक है। तो टीचर, डॉक्टर, पुलिस, पेरेंट्स एक्सेट्रा, ये सब के सब में क्या है, अब चाइल्ड में है तो लड़की हो तो भी चाइल्ड कहेंगे, और लड़का हो तो भी चाइल्ड कहेंगे। फ्रेंड में लड़का लड़की दोनों को फ्रेंड ही कहते हैं। पर्सन है तो पर्सन में भी बहुत सारे हैं, फ्रेंड या गर्ल्स या बॉयज़ दोनों आ सकते हैं, मेल या फीमेल दोनों आ सकते हैं। पीपल है, पीपल में गर्ल्स या बॉयज़ या आ सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आ सकते हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स, पीपल में स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स में गर्ल्स बॉयज़ दोनों आ सकते हैं। टीचर है, टीचर में फीमेल भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेडीज़ सॉरी मैस्कुलिन भी हो सकता है और फेमिनिन भी हो सकता है, ठीक है। मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। डॉक्टर है तो मेल फीमेल दोनों हो सकता है। पुलिस है, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। पेरेंट है तो कुछ जो प्रोफेशंस होते हैं या कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स जैसे चाइल्ड हो गया, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, या बेबी हो गया, ठीक है। तो ये हम जनरली क्या करते हैं, ये कॉमन जेंडर में आते हैं, सबके सब क्या आते हैं, कॉमन जेंडर में होते हैं। इनमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, अगर केवल नाम बोल दिया जाए पुलिस, तो पुलिस बोल दिया तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो जेंट्स है, सॉरी मेल है या फीमेल है, ठीक है। उसी तरह डॉक्टर बोल दिया तो मेल है या फीमेल, ये केवल डॉक्टर बोल देने से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, न्यूट्रल जेंडर। ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। मतलब हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास, हमारे सामने, या जो भी हमारे घरों में जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमारे सराउंडिंग में जो भी हम नॉन लिविंग थिंग्स दिखते हैं, वो सब के सब क्या हैं, न्यूट्रल जेंडर में, जैसे बॉक्स, बुक्स, कॉपी, स्टोन एक्सेट्रा। तो न्यूट्रल जेंडर तो बहुत ईजी है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जेंडर बेसिस पे कुछ ऐसे ही थे, ये आपका जेंडर बेसिस पे नाउन्स का क्लासिफिकेशन खत्म हो जाता है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, केसेस, ठीक है। अब जो लास्ट टॉपिक है नाउन का, केसेस, ठीक है। केसेस की क्या समझेंगे, अब देखिए केस जो होता है क्या होता है, फॉर एग्जांपल पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। द केस ऑफ अ नाउन टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ दैट नाउन इन द सेंटेंस, देयर आर 3 केसेस, ठीक है। तो क्या करा है कि केस जो होता है, नाउन का किसी सेंटेंस में पोजीशन क्या है, उस नाउन का, उस पर्टिकुलर नाउन का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका उस सेंटेंस में पोजीशन क्या है, ठीक है। हम एक टाइम में एक केस की बात करेंगे, एक टाइम में हम एक केस की बात करेंगे। मतलब अगर इंडिविजुअली अगर हम एक सेंटेंस में बहुत सारे नाउन्स हैं तो उन नाउन्स का एनालिसिस करते हैं कि वो किस केस में यूज़ किया गया है। अब ये 3 टाइप के केसेस में आ सकते हैं नाउन, जो 3 टाइप के केसेस में यूज़ किए जा सकते हैं। पहला नॉमिनेटिव केसेस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केसेस, ठीक है, और तीसरा पॉसेसिव केसेस, ठीक है। अब नॉमिनेटिव केस को ही सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, नॉमिनेटिव केस को ही सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसे एग्जांपल यहाँ पे डिफिनेशन ले रखा है मैंने, इफ़ द नाउन स्टैंड्स आउट द एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, इट इज़ सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस, ठीक है। तो अगर सिंपल सा कहने का मतलब है कि अगर किसी सेंटेंस में कोई नाउन एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया गया हो, ठीक है, मीन्स किसी वर्ब का सब्जेक्ट होना चाहिए, याद रखिएगा, किसी वर्ब का सब्जेक्ट होना चाहिए,
ठीक है, मतलब उसके बाद वर्ब आना चाहिए, उसके बाद वर्ब आना चाहिए। तो अगर सेंटेंस में, सेंटेंस है तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, मैंने पहले ही बताया था, बिना सब्जेक्ट और वर्ब के कोई सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। तो किसी सेंटेंस में वर्ब के ठीक पहले जो भी नाउन यूज़ किया जाएगा, ठीक है, ठीक पहले जो भी नाउन यूज़ किया जाएगा और एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया गया है, तो उस वर्ब को, उस नाउन को हम क्या बोलेंगे कि वो नॉमिनेटिव केस में होगा। फॉर एग्जांपल द ब्राह्मण बाथेड, तो यहाँ पर जो द ब्राह्मण है, ठीक है, ये नाउन है, ठीक है, और एक वर्ब है बाथेड, ठीक है, उसके पहले इसको यूज़ किया गया है, एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया गया है। तो इस केस में अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पुटअप करते हैं हु, और इसका आंसर जो मिलेगा, ठीक है, वही क्या होगा, उसका नॉमिनेटिव, वही सब्जेक्ट होगा उस वर्ब का। जैसे द ब्राह्मण बाथेड, एक एक्शन है, परफॉर्म किया जा रहा है बात करने का, तो द ब्राह्मण बाथेड, तो इस केस में क्या है, हु बाथेड द ब्राह्मण, आंसर क्या मिलता है, द ब्राह्मण, तो द ब्राह्मण ही क्या हो गया, उसका सब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कृष्णा वेंट टू वाराणसी, तो हु वेंट टू वाराणसी, कृष्णा वेंट टू वाराणसी, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, तो जो भी कृष्णा क्या हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, और ये किस केस में है, और ये नाउन है, ठीक है, जो कि किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्टिव केस। इफ द नाउन स्टैंड्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, इट इज सेड टू बी द इन द ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर कोई नाउन किसी सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, याद रखिए वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर कोई नाउन किसी सेंटेंस में किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो वो उसके ऑब्जेक्टिव केस में होता है, मतलब वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द पुलिस अरेस्टेड द थीप। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो नाउन है, पुलिस है, थीप है। तो जो अरेस्टेड से पहले है, अरेस्टेड नाउन वर्ब हो गया हमारा, तो हु अरेस्टेड द थीप, द पुलिस, तो इससे हमको क्या मिलेगा, अब ये जो हु मिला हमको, ठीक है, हु जो मिला हमको वो क्या है, सब्जेक्ट है, जो कि नॉमिनेटिव केस में है। लेकिन द पुलिस, होम द पुलिस डिड अरेस्टेड, ठीक है, होम द पुलिस अरेस्टेड। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पुटअप करेंगे वो क्या हो जाएगा, होम या विच, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या हुज, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन अगर हम पुटअप करें तो इसका जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा हमारा, ऑब्जेक्टिव नाउन होगा। वो नाउन मिलेगा, जो भी हमको नाउन मिलेगा, आंसर मिलेगा, वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ठीक है। तो जैसे पहले एग्जांपल द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, तो होम द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, तो इसका आंसर मिला द थीफ, तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में गया नाउन। हरी स्टक रामा, ठीक है, तो हरी इसमें क्या है, सब्जेक्टिव केस में है, याद रखिए नॉमिनेटिव केस में, लेकिन रामा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि आफ्टर द वर्ब आया है, और क्या है, एज ए ऑब्जेक्ट आया है वर्ब के। ही बॉट ए डिजिटल वॉच, तो इसमें क्या है, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर, लेकिन नाउन नहीं, याद रखिएगा यहाँ पर नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है, तो इसके यहाँ पे नॉमिनेटिव केस नाउन को नहीं काउंट करेंगे यहाँ पर। लेकिन डिजिटल वॉच क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में, एक नाउन है लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ किया गया है वर्ब बॉट के लिए, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा नाउन का, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो नॉमिनेटिव केस एक बार फिर से समझ लेते हैं। नॉमिनेटिव केस मतलब क्या, किसी वर्ब का, कोई नाउन अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट है, मतलब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर वो नाउन है, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा। और किसी सब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट, कोई सेंटेंस है, उसका वर्ब, उस वर्ब का अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर ये नाउन है, प्रोनाउन होगा तब तो नहीं, लेकिन अगर नाउन है तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, पॉसेसिव केस एंड द लास्ट वन। पॉसेसिव केस मतलब अ नाउन यू यूज टू शो पोसेशन इज सेड टू बी इन द पॉसेसिव केस, ठीक। तो क्या करेंगे, अगर कोई नाउन पोसेशन शो करने के लिए यूज़ किया जाता है तो हमेशा पॉसेसिव केस में होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज रामाज बुक्स, इज दैट योर ब्रदर्स पैट, बॉयज बुक्स, हॉर्सेस फिट, मेन्स लाइफ्स, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये भी देखा है, तो रामास, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पर नाउन को हम पोसेशन शो करने के लिए क्या करते हैं, एपस्ट्रॉफ एस लगाते हैं, कहीं लगाते कहीं नहीं लगाते हैं, ठीक है। अगर आप कहाँ लगाते कहाँ नहीं लगाते, इतना समझ में आ गया होगा कि जब भी आपको इस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, रामास, ब्रदर्स, बॉयज़, हॉर्सेस, मेन्स, इस फॉर्म में मिलेगा,
तो हमेशा क्या होगा, एपोस्ट्रॉफ एस जैसे ही दिखेगा, एपोस्ट्रॉफ जैसे दिखेगा, आप समझ जाइएगा कि वो नाउन क्या है, पोसेशन शो कर रहा है, इसलिए पॉसेसिव केस में है। ठीक। और दूसरी चीज़ कि ये हमेशा किसी न किसी नाउन को ज़रूर फॉलो कर रहा होगा। जैसे रामास बुक्स, बुक्स है, बुक्स, ठीक। तो राम है, राम ऑलरेडी एक नाउन है, दूसरा बुक्स एक वो दूसरा नाउन है, ब्रदर एक नाउन है, उसके साथ बैट आया है तो वो भी नाउन है, बॉय नाउन है, बुक्स नाउन है, हॉर्सेस नाउन है, फिट नाउन है, मीन नाउन है, लाइफ नाउन है, ठीक है। तो एक नाउन जब दूसरे नाउन को पोसेस करता हो, एक नाउन जब दूसरे नाउन को पोसेस करता हो, तो हम हमेशा उसको एपोस्ट्रॉफ एस या ओनली एपोस्ट्रॉफ से उसको डिनोट करेंगे। अब कब एस लगाएंगे, एपोस्ट्रॉफ एस लगाएंगे, कब केवल एपोस्ट्रॉफ लगाएंगे, एपोस्ट्रॉफ एस लगाएंगे। जब भी अगर कोई नाउन है, लिविंग थिंग है, अगर कोई नाउन लिविंग है, नॉन लिविंग है, ठीक है, और उसके लास्ट में एस ना आया हो, याद रखिए जब एस ना आया हो तब हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफ एस लगाते हैं। जैसे रामा है तो उसके लास्ट में एस आया नहीं है, लिविंग थिंग है, रामा है लेकिन लिविंग थिंग है और उसके लास्ट में एस नहीं आया है, इसलिए हम एपोस्ट्रॉफ एस यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर लास्ट में एस आ जाए तो हम क्या करेंगे, एस आया हो तो केवल एपोस्ट्रॉफ लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे बॉयज़ है, प्लूरल फॉर्म में है, मीन्स अगर नाउन प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रॉफ केवल लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए द बॉयज़ बुक्स लगाया है, एस नहीं लगाया है। ब्रदर, ठीक है, ब्रदर्स, अब यहाँ पे अगर ये ब्रदर्स हो जाता तो क्या करते, केवल एपोस्ट्रॉफ लगाते, एस नहीं लगाते, ठीक। उसी तरह हॉर्सेस है, हॉर्सेस में प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, हॉर्सेस में प्लूरल फॉर्म में है तो हम केवल एपोस्ट्रॉफ लगाए हैं, एस नहीं लगाया है हमने। मेंस है, ये प्लूरल फॉर्म में है लेकिन यहाँ पर क्या करें, अब ये प्लूरल फॉर्म में है लेकिन लास्ट में इसके देखिए मेन में क्या है, मेन में स्पेलिंग में एस नहीं आ रहा है, इसलिए हम एपोस्ट्रॉफ एस लगा रहे हैं। अदरवाइज अगर एस वाला केस होता तो हम एपोस्ट्रॉफ ही केवल लगाते, एस नहीं लगाते। आई होप क्लियर हो रहा होगा। और एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर किसी नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, अगर वो नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग नाउन कैसा है, नॉन लिविंग है, तब हम क्या करेंगे, केवल एपोस्ट्रॉफ लगाते हैं। जैसे चेयर लेग्स, ठीक है। अब हम चेयर्स लेग्स नहीं कहेंगे क्योंकि ये जो पोसेशन कौन शो कर सकता है, कोई लिविंग पर्सन ही पोसेशन किसी पे शो कर सकता है, नॉन लिविंग पोसेशन नहीं शो कर सकता है। नॉन लिविंग बस क्या कर सकता है, एक रिलेशन शो कर सकता है, ठीक है, कि चेयर का लेग, तो चेयर और चेयर उसके लेग के बीच में एक रिलेशन है। बट यहाँ पर जो पोसेशन है, किसी चीज़ को प्रोसेस करने की बात की जा रही है, जैसे मैन बुक्स, तो क्या कर सकता है, अब उसका पोसेशन, तो मैन क्या कर रहा है, वो एक्चुअल में उसका इंडिविजुअल पार्ट नहीं है। जब हम देखिए मैन के साथ बुक मैन का इंडिविजुअल पार्ट नहीं है, उसका बॉडी पार्ट तो है नहीं, ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वो प्रोसेस कर रहा है, उसको अलग से प्रोसेस कर रहा है उसको, तो इसलिए यहाँ पे एपोस्ट्रॉफ एस लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम हमेशा जब भी हम नॉन लिविंग थिंग्स में बात करेंगे और वहाँ पोसेशन शो करने की बात करें, पोसेशन की बात कर रहे होंगे, तो हमेशा हम एक ऐसे पार्ट की बात करेंगे जो उसी का खुद का इंडिविजुअल पार्ट होगा। जैसे चेयर का लेग, चेयर है तो इसमें क्या कर रहे हैं, जो चेयर का लेग्स है, ठीक है, चेयर का लेग्स है तो चेयर का लेग्स उसके चेयर में ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए क्या ये इससे अलग नहीं है, इसलिए एपोस्ट्रॉफ एस इसके साथ नहीं यूज़ करते हैं। तो किसी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रॉफ एस नहीं यूज़ करेंगे, केवल एपोस्ट्रॉफ ही यूज़ करेंगे। क्लियर। सो आज के लिए बस इतना ही। अब आई होप आपको ये नाउन्स के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। मीन्स नाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ नेम, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ केस, ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए। अब आप इसके एक्सरसाइजेस करिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी क्वेरी होगी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और भी कोई क्वेरी है जो ऐसा लगता है कि जो आप क्लासेस में पूछ सकते हैं, तो क्लास या जो ऐसा लगेगा कि मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं क्लास में बोर्ड पे ही समझा सकता हूँ, तो तब तक के लिए वेट करिए आप, ठीक है। उन टॉपिक्स को भी मैं अच्छे से क्लियर करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।